केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बेगूसराय में हमला हुआ है। एक मुस्लिम युवक ने उन पर हमले की कोशिश की है और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर बेगूसराय से निकल कर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह पर हमला हुआ है। बेगूसराय के सांसद है गिरिराज सिंह, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे थे। इस दौरान उन पर हमला हुआ है। हालांकि हमले में बाल बच गए गिरिराज सिंह। हम आपको बताएं कि गिरिराज सिंह बलिया प्रखंड में जनता दरबार लगा रहे थे, लोगों की फरियाद सुन रहे थे और इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचा और अनाप शराब बातें बोलने लगा और माइक छीन लिया। उसने पहले तो माइक लेकर कुछ अनाप शनाप बातें कही और जब बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया तो वहां मौजूद उस शख्स ने गिरिराज सिंह के पास जाकर मुक्का मारने की कोशिश की। गिरिराज सिंह के चेहरे पर गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की और इसी दौरान जो वहां पर उनके सुरक्षाकर्मी थे सुरक्षाकर्मियों ने उस शख्स को पकड़ लिया। तो क्या कुछ हुआ उस घटनाक्रम के बारे में गिरिराज सिंह ने बताया, लेकिन आपको बता दें उस युवक की पहचान मोहम्मद सैफी के तौर पर हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं उस युवक की जो सामने आई है। मोहम्मद सैफी के बारे में बताया जा रहा है कि वो वार्ड पार्षद है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और गिरिराज सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, सुन लीजिए आप। देखिए, जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। वो पहले तो जबरदस्ती लिया, कुछ इधर उधर के बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लक्ष्मीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठेगी। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। तभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। ये बेगूसराय सहित, फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है जिससे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने चाह रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन
हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, ये उनके आगे खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि योगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने कि गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मैं इन हमलों से डरने वाला नहीं हूं। दाढ़ी टोपी देखकर उनको पुचकारने और सहलाने वाले लोग आज देख ले किस प्रकार बेगूसराय, बिहार सहित पूरे देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। गिरिराज सिंह के बारे में बता दें कि वो फायर ब्रांड छवि के हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं गिरिराज सिंह, और उनकी पहचान रही है। और अपने बयानों को लेकर गिरिराज सिंह अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको बताएं कि बेगूसराय में, अपने इलाके में, जब वो जनता दरबार लगा रहे थे तो उन पर एक मुस्लिम युवक के द्वारा हमले की कोशिश की गई, मुक्का मारने की कोशिश की गई, लेकिन युवक को धर दबोचा गया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।